प्यारे बच्चों, प्रीवियस के वीडियोस में आपने प्रश्नावली 1.1 की कुछ समस्याओं को हल किया था। बाकी के अन्य शेष समस्याओं को आज के इस वीडियोस में हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान में रखनी है कि टोटल सदस्य कितने हैं। 616 सदस्य हैं आर्मी में, राइट, जिसमें 32 सदस्य हमारे हैं। इसके अलावे, इस 616 के अलावे 32 सदस्य ऐसे हैं, ठीक है, जो उनको आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। आपसे प्रश्न में यह पूछता है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ, यानी कि हम स्तंभ, ये स्तंभ होता है 1 2 3 4 5, तो हम ऐसे कितने स्तंभ बनाएं, ऐसे हम कितने स्तंभ बनाएं जिसमें सभी, ये सभी के सभी हमारे एडजस्ट हो जाएं। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे आप, 616 सदस्यों को एडजस्ट हो जाना है, 32 सदस्यों को भी एडजस्ट इसमें हो जाना है, कोई इधर उधर नहीं जाएंगे, राइट ना। ये जो आप 32 देख रहे हैं, ये नहीं कि 32 में 1 2 3 4 5 6 20 22 24 25 26 28 और 32 यहाँ पर आकर रुक गया, नहीं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम कितने कॉलम में इसको रखें, जो कि ये यहाँ पर आपकी ये पूरे की पूरे 32, जैसे अगर हम एक सीढ़ी में रखें तो एक को सीढ़ी में, यानी एक लाइन में आपकी पूरी 32 हो जानी चाहिए। मेरी बात शायद आप समझ रहे होंगे। बच्चों, ये 616 सदस्य और ये 32 सदस्य को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि ये सभी हमारे स्तंभ में एक दूसरे के पीछे छिपते चले जाएं और हमारी कोई भी स्तंभ में कोई भी एक सदस्य खाली न रह जाए। यहां पर बच्चों आपको ध्यान देना है कि यदि सपोज हम यहां पर 32 का 32 स्तंभ बनाते हैं, यहां से लेकर यहां तक हम 32 स्तंभ बनाते हैं, तो क्या उन 32 स्तंभों के पीछे क्या ये 616 आपके एडजस्ट हो जाएंगे? तो आप यहां ध्यान देंगे, क्या 32 के पहाड़े में 616 आते हैं? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो कुछ ऐसे हमारे सेना बच जाएंगे जो कि हमारे उनके सदस्य यहाँ पर उनके स्थान यहाँ पर खाली रह जाएंगे। हो सकता है 616 इतने में ही पूरे हो जाए, इतने हमारे खाली रह जाए। तो आपको ध्यान देना है कि एक भी स्थान खाली नहीं होने चाहिए और पूरी की पूरी संख्या समान रूप से भर जानी चाहिए, राइट बच्चों। तो इसलिए आप यहां पर यह ध्यान देंगे कि 32 और 616 में वैसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों में आता है। जैसे एक एग्जांपल, अगर हम यहां देखते हैं 2, तो 2 का पहाड़ा में 32 भी आता है, 2 का पहाड़ा में 616 भी आता है। लेकिन हमसे पूछता है अगर हमसे पूछता है हाईएस्ट, हम हाईएस्ट निकालने का प्रयास करेंगे। 2 में भी तो सारे एडजस्ट हो जाएंगे, 2 ही स्तंभ में हम सारे को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर पूछा है अधिकतम कितने स्तंभों में हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर 32 है, तो 32 का सबसे पहले आप फैक्टर देखिए। 32 का फैक्टर है आपका 1 2, उसके बाद 4 के बाद आप ध्यान देंगे 8 16 और 32, यानी 1 का पहाड़ा में भी 32 आता है, 2 का पहाड़ा में भी 32 आ रहा है, 4 8 16 32, इन सबों के पहाड़े में आपके 32 आते हैं। अब आपको यह ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पहाड़ा है, अधिकतम वो पहाड़ा जिसमें 616 भी आपके आते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए, क्या 32 के पहाड़ा में 616 आते हैं? आप देख लेंगे। क्या 16 का पहाड़ा में 616 आते हैं? क्या 8 के पहाड़ा में 616 आते हैं? तो बच्चों आप यहां पर जब ध्यान देंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि 32 के पहाड़ा में 616 नहीं आएगा,
16 का पहाड़ा में भी शायद 616 आपका नहीं आएगा। 8 का पहाड़ा में आप देखेंगे 8 सत्ते 56, 5 बच्चा, फिर 8 सत्ते 56, यानी हाईएस्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो कितना देखने को मिल रहा है? 8। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वह है आपका 8, जो कि दोनों संख्याओं का वो फैक्टर है। तो इस प्रकार से बच्चे आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी स्तंभ उनकी हो सकती है। इसे ज्ञात करने के लिए हम HCF ज्ञात करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, एक है 616 और एक है 32। हम यहाँ पर लिखेंगे HCF 616, 32 बराबर वाट। मुझे ये ज्ञात करनी है, राइट बच्चों। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर हम A को 616 मान लेते हैं और B को हम 32 मान लेते हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A इज ग्रेटर देन B। अब हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, बच्चे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप निकाल सकते हैं 616 बराबर, यानी A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। तो 616 बराबर 32 गुने 32 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे जो 616 आ जाएगा? तो आप यहां पर इस प्रकार से निकाल सकते हैं 616, यहां पर आप लिखे 32, 32 दूना हो जाता है बच्चों 64, यानी एक बार में लेंगे तो 32 से कम 32, 11 में से 2 चला जाएगा तो कितने बचेंगे बच्चों? 9, 5 में से 3 चले गए, कितने बच गए? 2, राइट। अब ध्यान देना है, ऊपर से हम उतार लेते हैं कितने? 6। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 32 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे जो कि 296, दैट मीन्स 296 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 3 सत्ते 21, 3 8 24 और 3 9 27, 3 9 27 यानी कि 9 बार में आसानी से लग सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 9 दूना 18, हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28, यानी कि 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पर बच गए आपके 8, 8 में से 8 गए कट गए, 2 में से 2 गए कट गए, कितने बचे बच्चों? 8, यानी कि यहाँ पर जो भागफल आया वह आ गया आपका 19। तो हम यहाँ लिखेंगे 19, राइट बच्चों। और शेषफल हमारे कितने प्राप्त हो गए? तो शेषफल प्राप्त हो गए आपकी 8। ये हमने चरण 1 के लिए किया। अब बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे, अगली स्टेप में हम 32 और 8 के लिए विभाजन यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो ये 32 हमारे बन जाएंगे भाज्य, ये हमारे 8 जो है वो बन जाएगा भाजक। अब 8 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे जो 32 आएगा? तो 4 बार, तो हमने यहाँ 4 लिखा। 8 चौके 32 हो गए, तो शेषफल क्या बच गए बच्चों? 0। हम ये प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाते हैं, राइट बच्चों। तो इस प्रकार से हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गए, तो HCF कितना हो गया आपका? 8। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः HCF 616, 32 बराबर 8। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। दैट्स योर आंसर। प्रश्न संख्या 4 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बच्चों यहाँ पर आपको बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अगर हमारे पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उस धनात्मक पूर्णांक का यदि हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के उपरांत हमें
ये पता चलता है कि वो या तो 3m या फिर 3m+1 के रूप का वह होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर मानते हैं कि माना a हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, माना a बराबर धनात्मक पूर्णांक। राइट बच्चों, यहाँ पर जब a धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि चूंकि bq प्लस r तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ पर ये जो टर्म आप देख रहे हैं यह bq प्लस r के रूप में है, जहाँ b बराबर कितना है आपका 3 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a जो कि धनात्मक पूर्णांक है और b जिसका मान 3 है। तो b बराबर 3, इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जब हम पुट करते हैं तो पुट करने से क्या होते हैं, तो चूंकि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यह पाते हैं कि शेषफल जो होगा, चूंकि यहाँ b बराबर कितना है बच्चों 3, b दैट मीन्स क्या, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर यह लेते हैं तो ये बीच का टर्म हो जाता है आपका भाज्य, इधर के टर्म आपके हो जाते हैं भाजक, इधर के टर्म आपके होते हैं भागफल और इधर के टर्म यानी कि नीचे में जो आपके शेष आते हैं वह हो गए आपके शेषफल। राइट बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि चूंकि b बराबर है 3 तो ये तो a होता है, ये b होता है, ये q है और ये r है। तो ये b जो आप देख रहे हैं भाजक जो होता है वह हमेशा शेषफल से बड़ा होगा या बराबर होगा या फिर छोटा होगा। आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इस बात को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। राइट बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि चूंकि शेषफल जो है 3 है इसलिए 3 से छोटा होगा शेषफल और 0 के बराबर में होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। राइट, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर शेषफल के रूप में देखा कि शेषफल जो है वो 3 से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। जब बच्चों इस प्रकार की हम कंडीशन को प्राप्त करते हैं तो हमारे पास संभावित शेषफल क्या बच जाते हैं, तो शेषफल चूंकि 3 से छोटा है लेकिन 0 के बराबर है, तो 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 और 1 से छोटा 0 और 0 के बराबर में भी है, यानी कि शेषफल हमारे आएंगे 0, 1 और 2। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि हमारे पास संभावित शेषफल तो 0, 1 और 2 प्राप्त हुए हैं, लेकिन संख्याएं अगर हम ये ध्यान दें कि धनात्मक पूर्णांक a जो कि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक की संख्या किस रूप में होंगे, तो या तो वो 3q प्लस 0 के टर्म में होंगे, या तो वो 3q प्लस 1 के टर्म में होंगे, या तो फिर वह 3q प्लस 2 के टर्म में होंगे। राइट बच्चों, अब यहाँ पर q क्या है, तो q हमारा भागफल है, भागफल में हमारा कोई भी टर्म आ सकते हैं। राइट बच्चों, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमारे पास जो संख्याएं हैं वह संख्याएं 3q प्लस 0 के टर्म में, 3q प्लस 1 के टर्म में और 3q प्लस 2 के टर्म में हो सकते हैं। यहाँ पर एक स्टेप अगर हम आगे और बढ़ते हैं तो 3q प्लस 0 को हम यहाँ लिख सकते हैं 3q, नेक्स्ट लिख सकते हैं 3q प्लस 1 और हमारे पास जो बच जाते हैं वह है आपके 3q प्लस 2। राइट बच्चों, अब यहाँ प्रश्न में कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमारे पास संख्याएं दैट मीन्स a और a कहने का मतलब धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हमारे ये 3 प्राप्त हुए। अब इन तीनों का जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर हमें इस रूप में ये प्राप्त होने चाहिए। तो बच्चों अब हम धनात्मक पूर्णांक का क्या करेंगे, वर्ग करते हैं। लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो पहले की संख्याएं हमारी कितनी थी बच्चों, धनात्मक पूर्णांक 3q थी। अब इस 3q का हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग का मतलब 3q का स्क्वायर करेंगे। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे यह स्क्वायर दोनों टर्म के लिए, 3 के लिए भी है और q के लिए भी है, तो हम यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, q स्क्वायर, दैट मीन्स 9q स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या हम 9 को इस प्रकार लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर, सॉरी 3 इंटू 3q का स्क्वायर। यहाँ पर इस 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, m, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर में 3m, ब्रैकेट में यहाँ लिखते हैं जहाँ
हमने इस टर्म को मान लिया कि 3q² बराबर क्या है, m है। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये 3q² को हमने m माना क्योंकि भागफल में कोई भी टर्म आ सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये हमने पहली संख्याओं का वर्ग किया। दूसरी संख्या बच्चे हमारे पास थे 3q + 1। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ होगा 3q + 1 का स्क्वायर, 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ आप ध्यान दीजिए, a + b के होल स्क्वायर के टर्म में से हम तोड़ते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर, दैट मीन्स 3q का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², राइट। तो यहाँ पर a, तो a के टर्म में कितना है, 3q, यहाँ पर a है तो a की जगह पर 3q का स्क्वायर, प्लस तो प्लस 2ab, तो 2 का 2 हमने लिख दिया, a की जगह पर क्या है, 3q, हमने यहाँ 3q लिख दिया, और b की जगह पर क्या है, 1, यानी इनटू में हमने 1 लिख दिया, राइट बच्चों। अब यहाँ ध्यान देंगे प्लस का प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या है, 1, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 का स्क्वायर, राइट बच्चों। चलिए आगे ध्यान देना है, बराबर 3q का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q², प्लस में 2 तिया 6 एकम 6 आपका q बच गया, और प्लस में 1 का स्क्वायर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दीजिए कि इन सबों में क्या चीज़ ऐसी है, कौन सी संख्याएं हैं जो कॉमन मिल रही है। तो देखिए आप 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन मिल रही है, हम इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपके बच जाएंगे 3q का होल स्क्वायर, प्लस में 3 का पहाड़ा में 6 कितनी बार में, 2 बार में, यानी 6 में से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे तो बच्चों कितने बचेंगे, 2, और q का q, और बाद में हमारे बच गए प्लस में 1, राइट बच्चों। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बराबर 3 का 3, और इस पूरे टर्म को हम क्या मान लेते हैं, m + 1 का +1, हम यहाँ लिखते हैं जहाँ m बराबर, या फिर जहाँ हम इस प्रकार लिखते हैं 3q² + 2q बराबर m। तो इस प्रकार ये टर्म हमें 3m के रूप में प्राप्त हुए, ये टर्म हमारे 3m + 1 के रूप में प्राप्त हुए। अब हमारे पास एक और संख्याएं बची हुई है, अब उस संख्या का भी हम वर्ग करेंगे। तीसरी संख्याएं हैं हमारे पास 3q + 2 का वर्ग करना है, यानी हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखते हैं 3q + 2, दैट मीन्स 3q + 2 का वर्ग, बराबर, इसे भी हम a + b का होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ते हैं, जिसका सूत्र होता है a² + 2ab + b², राइट। यहाँ पर a के टर्म में कितने हैं, 3q, तो हम यहाँ लिखते हैं 3q का होल स्क्वायर, प्लस में 2ab, तो 2 का 2, a की जगह पर क्या है बच्चों, 3q, और इनटू में b, तो b की जगह पर क्या है, 2, प्लस का प्लस हमने यहाँ लिख दिया, b², b की जगह पर दिया गया है बच्चों 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 का स्क्वायर, राइट। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे आप, 3q का होल स्क्वायर जब 3 का स्क्वायर करेंगे आ गया 9q² प्लस 2 तिया 6, 6 दूना 12, यानी 12q, प्लस में 2 दूना 4, राइट बच्चों। यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक टर्म को, यहाँ पर चूंकि हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 9q² प्लस में 12q, प्लस में इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1 के रूप में, क्योंकि जब हम 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इन तीनों टर्म में आप देखिए 3 कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि तीनों में 3 का मल्टीपल है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 को क्या किया, कॉमन निकाला। जब 3 आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आपके बच गए 3q का होल स्क्वायर, प्लस में 3 4 जा 12q, प्लस में 3 1 जा 3, प्लस में 1। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह हमारा b के टर्म में आया, ये पूरा हमारा q के टर्म में आया, और ये हमारा पूरे r के टर्म में आया। तो भागफल हमारे आ गए आपके 3q² + 4q + 1। हम इस पूरे टर्म को मान लेते हैं m, तो हम यहाँ लिखते हैं 3m + 1। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ या माना 3q² + 4q + 1 बराबर m।
राइट बच्चों। तो इस प्रकार से हमने जब 3q प्लस 0 का वर्ग किया, 3q प्लस 0 का जब हमने वर्ग किया तो वो भी हमें 3m के रूप में प्राप्त हुआ। जब हमने 3q प्लस 1 का वर्ग किया तो वो हमें 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हुआ, और जब हमने 3q प्लस 2 का वर्ग किया तो भी हमें यह 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार बच्चे हम यहाँ लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपको बहुत ही सरल लगे होंगे। इसी प्रकार आपके नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 को आप बनाने का प्रयास करेंगे। यदि प्रश्न में दिक्कत होंगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।